तो सर आपका ना मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में क्या था कि आप बोल रहे थे कि भाई जो लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर आपने एक बहुत लंबा कुछ 1 डेढ़ मिनट का मैंने मतलब मेन जो मैंने देखा था रील वही देखा था। ठीक है। सो जब हम देखते हैं इस प्रकार का इस महीनों में इन महीनों में साल के इन महीनों में जो सावन के महीने होते हैं कि भाई लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले एक बहुत रिसेंटली इंसिडेंट है जो हमने देखा भी था। शायद आरएसएस का ही कोई व्यक्ति था, जो टीचर थे, उन्होंने खुद उसको एक्सेप्ट किया और बोला कि जब मैंने बच्चों से ये वाली बात बोली कि भाई तुम्हें कावड़ लेकर नहीं जाना है और अगर कावड़ लेकर जाओगे तो तुम उससे डीएम एसडीएम और अधिकारी नहीं बन पाओगे। लगभग आपकी बात उसी तरह की थी। आपको ये नहीं लग रहा है कि आप मतलब आप कभी मक्का मस्जिद के बारे में ऐसा नहीं बोलते हो? मतलब ऐसा ऐसा कभी नहीं बोलते कि भाई जो रोड पे कुरान पढ़ रहे हैं, मतलब नमाज पढ़ रहे हैं, उनके बारे में आप ऐसा कभी नहीं बोलते हो? किसी और रिलीजन में भी ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन कावड़ के बारे में ही क्यों? ये मैंने कमेंट में देखा था। तो ऐसा क्यों? बहुत और अच्छा जान सवाल। और खासकर तब ये बात भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उसमें ओबीसी ज़्यादा होते हैं। हाँ, ठीक बात है। नहीं, कोई भी हो, ये बात बहुत ज़रूरी थी जो आपने पूछी। लेकिन मैं इसका जवाब यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं अपने देश का इतिहास और जिसमें अधिकांश कोट अनकोट हिंदुओं का नाम लूँ, तो आज अगर चारवाक और लोकायत होते तो आज के बीजेपी के ट्रोलर, आरएसएस वाले ट्रोलर, उनसे कहते कि चारवाक और लोकायत आप हमारे धर्म की आलोचना क्यों कर रहे हो, पहले चलो इस्लाम की करो। पता नहीं तब था कि नहीं, क्या था। आज अगर बुद्ध होते तो पहले यही सब कहते कि बुद्ध जो कह रहे हैं, पहले ये दूसरे धर्म के बारे में बोलो, पहले चलो ईसाइयों के बारे में बोलो, उसके बाद हमारे वाले में बोलना। जब कबीर लिख रहे थे, जितना दोहे मैंने बताए, तो कबीर तो खैर फिर भी काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए भी लिखे हैं, तो दूसरे तरफ लिखे हैं दुनिया ऐसी बावरी पाहन पूजे जाए। तो क्या कबीर को अपना लेते हो क्या? सही बात है। उन्होंने तो दोनों की आलोचना की। हिंदू कहो तो हों नहीं, मुसलमान भी ना आए। जितने संत गुरु हुए, कितनों को ये बीजेपी आरएसएस वाले पढ़ते हैं। एक तो जितना ये कमेंट करते हैं ना, ये वाला तर्क जो डेवलप हुआ है कि आप अगर अपने घर में सफाई करना शुरू किए तो तुरंत वहां कोने से एक आदमी खड़ा होकर कहेगा, ए हमारे घर में सफाई करने से पहले जाओ बगल वाला कमरा दूसरे घर का है उसको साफ करके आओ। अरे उसका घर है, वो साफ करेगा। एक घर वाला दूसरे घर में झाड़ू लगाने जाएगा तो बताओ सफाई होगी कि मार होगी, झगड़ा होगी? चोरी करना है तू तो। अरे भाई तुम क्यों आए हमारे घर में, हम करेंगे। तो दो धर्म अलग अलग, तुम अपने घर में काम करो, दूसरे धर्म वाले अपने घर में करेंगे। ना नमाज आती है ना वजू आता है, मैं सजदा कर लेता हूं जो सामने तू आता है। सूफी वहां लड़ रहे थे, वहां वो अपने अपने यहाँ काम कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, दोनों धर्मों में अलग अलग अंदर अंदर लोग लड़ रहे थे। तो चारवाक आज होते तो क्या होता? 6 दर्शन, षट दर्शन भारतीय परंपरा में। ये जितने ट्रोलर लिखते हैं ना कि कांवड़ पर बोलते हो, उस पे क्या मुहर्रम पर क्यों नहीं बोलते? एग्जैक्टली। अरे यार, कांवड़ जिस जिस धर्म में मैं पैदा हुआ, आज भी मैं उसी में हूं, तो मैं उसकी सफाई करने की बात अपने इतिहास से उठा रहा हूं। अब ये बताओ, आज अगर 6 दर्शन में से सांख्य और वैशेषिक दर्शन तुमने पढ़ा होता तो तुम्हारे खिलाफ वो कहता है पदार्थवादी दर्शन है, मुख से जयते ब्राह्मण लिखा ही नहीं उसमें, उसका विरोधी है वो। चारवाक और लोकायत इसी भारतीय धार्मिक परंपरा में विरोधी बातें कहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृमम पिबेत, और भस्मीभूत से शरीर पुनर्जन्म कुतः भवेत। पूरा तुम्हारा धर्म जिस पर टिका है कि 84 लाख योनियां होती हैं, खराब काम दीपक करेंगे तो पहले कढ़ाई में तला जाएगा डीप फ्राई समोसे की तरह, फिर कटिंग पीस होगी। तो यहां भी है, वहां भी है, हर जगह वही है। ये बात चारवाक और लोकायत ही नहीं मानते, और दोनों हिंदू थे। बुद्ध नहीं मानते, बुद्ध ना आत्मा न मानते ना ईश्वर मानते। आज अगर बुद्ध होते तो ये सारे ट्रोलर कहते, अरे तुम कैसे नहीं करते, पहले ईसा मसीह के खिलाफ बोल के दिखाओ तब ये कहना। तुम पढ़े नहीं, अच्छा चलो और आगे बढ़ो, तुम कबीर को नहीं पढ़े, तुम रैदास को नहीं पढ़े, गुरु नानक को पढ़े। शब्द में ही सब कुछ है। आज सब लेके दौड़ा लेते लाठी, अरे शब्द में कैसे सब है? गुरु नानक, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, पढ़ पढ़ यार मुफाजिल बनिया, कदी अपने नाल नू पढ़िया ही नहीं।
तुम दुनिया भर की किताबें पढ़ते हो, अपने को तो जाने ही नहीं। आस्था क्या करती है, आपको अंधा बना करके पहले जो जो चला आ रहा है वही मानो। अब जैसे मैं अभी आ रहा हूं, एक एक करके जवाब दूंगा इसका। तो ये अगर लोग आज पैदा होते तो ये सारे लोग क्या कहते? फूले अगर कह रहे थे कि हम स्कूल खोलना चाह रहे हैं, और पुणे और भिड़े वाला कि वहां पर कह रहे थे धर्म विरोधी काम है अछूत बच्चों को शिक्षा देना और लड़कियों को पढ़ाना, पत्थर मारो, पोस्टर लगाओ। आज फूले होते तो सब कहते कि पहले जाओ मुसलमान बेटियों को पढ़ा के दिखाओ तब हिंदू पढ़ाना। आज अंबेडकर होते कहते तालाब से पानी नहीं पीने दे रहे हो तुम, मैं जाऊंगा पानी पीने, तुम्हारी जाति व्यवस्था खराब है। अंबेडकर खिलाफ तो हमेशा रहे। अंबेडकर की शव यात्रा आरएसएस ने जलाई, निकाली। अंबेडकर के घर पे पथराव हुआ, अंबेडकर का विरोध किया आरएसएस ने हिंदू कोड बिल लाने के लिए। ये सब किया इन्होंने। ये वही लोग हैं जो अपने धर्म को ही नहीं जानते। सनातन शब्द कहां से आया? ये धम्मो सनातन किस धर्म की किताब में लिखा है? रामविलास पासवान लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे। पार्लियामेंट में खड़े होकर रामविलास पासवान कहते हैं कि हिंदू शब्द किस धर्म की किताब में लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इतना रेफरेंस दे दूंगा कि खुद ही परेशान हो जाएंगे। सावरकर आरएसएस के मेंबर नहीं थे, और हिंदुत्व की किताब में क्या लिखते हैं? वो हिंदू कहां से आए? फिर ये बताओ जरा, आर्यन थ्योरी किसने दी? बाल गंगाधर तिलक का क्या मानना था आर्यन थ्योरी पर? आर्यन विदेशी थे, देशी थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा पर टिप्पणी, एक कांवड़ यात्री को रोकिए। मैंने एक तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी रील में यही बोला जो आप देखे होंगे कि भाई इसमें अमीरों के बच्चे क्यों नहीं जाते, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं जाते, ये भाजपा के नेता वाले सब ये डुबकी लगाए और कैबिनेट की बैठक की है अयोध्या में और प्रयागराज में, तो पूरा मंत्रालय मंत्रिमंडल लेकर के योगी जी कांवड़ में क्यों नहीं गए? मेरे मन में किसी ने सवाल भेजा सोशल मीडिया पे, जितने बीजेपी के नेता हैं एक के बेटा बेटी की फोटो कांवड़ के साथ क्यों नहीं है? अबे धर्म विरोधी तो बात नहीं है भाई। नहीं भाई, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं जाओ कांवड़। मैंने उस वीडियो में भी बोला कि वो तो और हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं कि बेटा जा कांवड़ में जा, फिर ये कर फिर वो कर। 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी मांगने अगर तू आया ये कहते हुए कि आरक्षण घोटाला यूपी में होगा, लाठी बरसाई जाएगी तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जाएगा, तुम्हारे स्कूल बंद किए जाएंगे, स्कूल मांगने जाओगे तो मुकदमा कर दिया जाएगा। अब चुनना तुमको है। अब एक आखिरी बात, ये कांवड़ यात्रा का जो आज दृश्य है किस धर्म में लिखा है, किस किताब में लिखा है? किसी को नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। वेदों में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। पुराणों में, स्कंद पुराण में काशी कांड और हरिद्वार 2 प्रखंड मिलते हैं। इन प्रखंडों में मिलता है कि गंगा जल जो शिवलिंग पर चढ़ाएगा उसे पुण्य मिलेगा, स्कंद पुराण। और कहीं नहीं है इसका जिक्र। बस एक ही जगह कैसे चढ़ाएगा, काशी और हरिद्वार 2 प्रसंगों में यह प्रसंग मिलता है। कैसे चढ़ाएगा, क्या करेगा, ये परंपरा में डेवलप हुआ। वाल्मीकि रामायण में एक जगह कहावत के रूप में लोकोक्ति है कि राम जी शिव जी के उस पर जल चढ़ाए। वाल्मीकि रामायण में कहीं इसका प्रसंग नहीं है। तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं है। 19वीं से 20वीं सदी के आसपास धीरे धीरे लोक में शिव की उपासना पद्धति के रूप में यह चीज विकसित हुई कि कांवड़ ऐसे होगी, ऐसे जल लिया जाएगा, ऐसे जाया जाएगा और ऐसे उस पर चढ़ाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में डेवलप होती चली गई, उसका रूप विकसित होता चला गया, भीड़ बढ़ती चली गई, और आज इस रूप में है कि अगर टच हो गया तो क्या क्या कर लेंगे। मुझे योगी आदित्यनाथ जी का भाषण मिल जाए तो अपनी क्लिप में जोड़िएगा। ठीक है, सड़क चलने के लिए होती है। मैं तो योगी जी को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती। हाँ। कांवड़ के लिए क्यों नहीं बोला? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तीनों जवाब मैंने दे दिया कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी करके दंगा कराया जाता है और अपने धर्म के भीतर बात करके धर्म सुधार आंदोलन खड़ा होता है। राजा राम मोहन राय एक समय सती प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे, तो सारे धार्मिक लोग उसके खिलाफ थे कि तुम हमारे धर्म में घुसपैठ क्यों कर रहे हो, ये सती तो देवी होती, इसको पूजेंगे। बड़ा लड़ करके सती प्रथा को रोका, विधवा विवाह शुरू हुआ। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले शिशु संगोपन गृह, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह चलाते थे। लड़ाई पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जब होती है तो धार्मिक लोगों को लगता है कि ये हमारे ऊपर हमला हो जा रहा है। धर्म अलग चीज है और पाखंड अंधविश्वास अलग चीज है, लॉ एंड ऑर्डर अलग चीज है। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
मुसलमानों के ऊपर कोई भी चीज़ थी, पोस्टर लगा लगा के कहा गया कि ये विलन है, एक कांवड़ यात्री जितना मारपीट कर रहे हैं, एक के ऊपर भी इस तरह का कोई काम हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजा के लिए प्रजा प्रजा में फ़र्क नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को ये बात बताई थी। तो मैं जो बोलता हूँ तथ्य तर्क के साथ बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धर्म में आस्था, तो बाबा साहब का संविधान भी कहता है कि जिसको जो आस्था माननी मानिए, लेकिन आप स्टेट का कोई धर्म मत बनाइए। तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कौन लोग हैं? मैं तो इसका विरोधी हूँ। बिल्कुल, ये तो संविधान से चलेगा ना देश। और उसके बाद इस तरह के जितने भी कृत्य हैं, इसमें फर्क करने आना चाहिए, आस्था क्या है और पाखंड क्या है। ओके सर, मैं अब एक काम करता हूँ। मैंने एक पोल डाला था इंस्टाग्राम पे, मैं इसको रैपिड फायर में कर रहा हूँ। जो हमारा सेक्शन रहेगा, इसमें कई सारे लोगों के मैंने जो आपसे क्वेश्चंस करना चाह रहे थे, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि आप इनका जवाब जो देना 2 लाइनों में दें बस, ठीक है? आपके फेवरेट नेता कौन है? मतलब आपको चूज करना है या हायरार्की थोड़ा सा उनको नंबर वाइज मतलब करना नहीं, है? अब तक के 2-3 हजार साल के इतिहास में या अभी मैं कंटेम्पररी? आपको दे रहा हूँ ऑप्शंस। अच्छा, बहन जी, मुलायम सिंह जी, लालू जी, या फिर आप किसी और को मानते हैं? अगर आप उनको हायरार्की देना चाहेंगे, आपके फेवरेट नेता कौन है अगर एक सिलेक्ट करने हो तो? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है भाई, फायर करके ऐसे मुश्किल में डालो। मतलब सारे लोकप्रिय हैं। हाँ। मैं इसका जवाब यही दूंगा। अच्छा, इसलिए दूंगा क्योंकि आदरणीय मायावती जी का जो रोल है राजनीति में, वो बिल्कुल अलग है। हम तो ये कहते हैं ना कि वो एक इमोशन है, हम्म, वो हैं, उनका होना हमने बहुत करीब से देखा है कि पूरे उत्तर भारत को और देश में राजनीति को कितना बदला है। तो उनको हमेशा हम सम्मान से, उनके राजनीतिक फैसलों पर बात होती रहेगी, लेकिन उनकी राजनीतिक भूमिका इस आज़ाद भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और वैसी ही कुछ भूमिका आदरणीय लालू जी और नेताजी की होगी। तो मैं इनमें कैसे को बड़ छोट कहत अपराधू, किसको बड़ा किसको छोटा कहें, तीनों अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण। ओके। अगर आपको आपकी नौकरी वापस मिले तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? मैं तो चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनूं पहले, असला लेने की नियत से नहीं। अच्छा। एक प्रोफेसर को सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी कक्षाओं से हो, अपने विश्वविद्यालय से हो, कैंपस से हो, तो जब भी उसे मौका मिलेगा वो चाहेगा कि उसमें लौटूं, बशर्ते कि अपनी खुददारी, अपनी रीढ़ और अपनी ज़मीर के साथ लौटूं। भविष्य में आप अपने आप को राजनीति में कहाँ देख रहे हैं? मतलब राज्यसभा में, लोकसभा में, या विधायक, क्या कहाँ कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखते भी हैं या नहीं? मतलब दो नहीं, लाइन मैं में। तो राजनीति के फेवर में हूँ, मैं तो उससे गुरेज मुझे कोई नहीं है। ठीक है। और जब सपने देखना हो, एक छोटा सा किस्सा बता दूं। एक पिता और बेटे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था, छोटा सा रैपिड पावर उल्लंघन करते हुए। तो बच्चा रोने लगा, मुझे मिठाई चाहिए, सामने कोई खा रहा है। तो बाप चालाक था, कहा कि आंख बंद करो और सपने में कोई मिठाई खा लो। तो बच्चा भी उसी, तो वो कहा कि खा लिया। तो बाप ने पूछा क्या खाया? तो कहा कि लड्डू खाया। तो बाप ने एक घुमा के दिया, कहा जब सपने में ही खाना था तो रसमलाई खाता। तो जब सपना ही देखना है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में क्या है? सही बात है। ओके, देखो आप मतलब सवाल में ही मैं ऐड कर रहा हूँ कि आप एक जिस प्रकार से एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मतलब बोलते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, आपकी बात भी सुनने में भी लोगों को अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए आप ऐसी कौन सी 5 किताबें रिकमेंड करोगे जो इस देश के सुधार के लिए सबसे मोस्ट रिकमेंडेशन बुक्स हों? हम लोग कहते हैं कि भारत का संविधान सबसे पहली किताब होनी चाहिए। उसे किताब की तरह पढ़ने की बजाय उसके मूल्य को, उसके विचार को जज्ब करने के लिए देश के हर विश्वविद्यालय में, हर स्कूल में, नहीं तो कम से कम प्रस्तावना तो शामिल होनी चाहिए कि हर एक नागरिक देश का संविधान पढ़े, ताकि संविधान से देश चलेगा ये तय हो जाए। तो सबसे ऊपर मैं संविधान को रखता हूँ। उसके बाद मैं श्रृंखला में महात्मा फूले की गुलामगिरी, बाबा साहब अम्बेडकर की सारी राइटिंग पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, वरना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो जरूर पढ़िए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब है हिंदू बनाम हिंदू, सबको पढ़नी चाहिए। उसके बाद एक किताब जो सबको पढ़नी चाहिए, जैसे सेपियंस, एक मेरी प्रिय किताब है युवाल नोआ हरारी की, एग्जैक्टली, उसको पढ़नी चाहिए। मानव सभ्यता के इतिहास में कई तरह की ग्रंथियां खुलेंगी कि कहा कुछ, बताया कुछ और हकीकत कुछ और है। आखिर में मैं चाहूँगा कि साहित्य की कोई भी किताब पढ़ें। आज के देश के नौजवान में तो पहला पैगाम यही दूंगा कि भैया कलम और किताब हाथ में रखो।
हथियार देने वाले बहुत मिलेंगे, हथियार से तुम्हारा कल्याण नहीं है। तो जो किताब मिले सब पढ़ लेना। मैं तो चाहता हूँ बंच ऑफ थॉट भी पढ़ो। एग्जैक्टली। मैं गोलवलकर, एडगवार, सावरकर सबको पढ़ो, मनुस्मृति भी पढ़ो। पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि तुम्हारे बारे में उसमें क्या लिखा है। तो इसलिए, और आखिरी में 5वें पायदान पर मैं चाहता हूं कि 2 सेगमेंट रखूं, समूह। किसी भी उस आइकॉन की जीवनी जरूर पढ़ो जो मानवीय मूल्यों को इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा स्वप्न देखता हो, और कविताएं पढ़ो। एक मेरा लास्ट सवाल है और इसके बाद हम इसको चर्चा को यहाँ पर बंद करेंगे। आप आजकल कौन सी किताब लिख रहे हैं, मतलब, और वो कब रिलीज होने वाली है? मतलब आपको पता कहाँ से चला कि मैं किताब लिख रहा हूँ? मुझको पता लग गया। नहीं, हम लोग इसलिए, जो आपकी आज की पूरी बातचीत रही, राजनीति बहुत कुछ प्रभावित करती तो राजनीति हावी रही, लेकिन मैं अभी अपनी भूमिका सीधे चुनाव लड़ने में देखने की बजाय, मौका मिलेगा वो भी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाली जो जगह खाली है बहुजन समाज के बीच आज की तारीख में, ऐसी कोई, मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं कि मुझे जाति पर एक समझ बनानी है, कोई एक किताब बताइए। आप एक किताब नहीं बता पाएंगे। आप ये हो सकता है कि 4-5 किताबें बताएं, जैसे मुझसे भी आप पूछेंगे तो मैं भी ये करूंगा। हाँ, कि उन किताबों को मिला के, तो मेरा मन है कि जाति पर एक ऐसी किताब हो, गांव की मेड़ पर खड़ा हुआ एक किसान भी उसे पढ़ ले, और विश्वविद्यालय का एक रिसर्चर भी, और एक बेसिक समझ उसकी बन जाए। जाति जनगणना पर आप एक किताब खोजेंगे तो एक मिलेगी, 2010-11 में आई थी, दिलीप मंडल जी की। अभी वो कहीं और हैं, आज वो किताब भी नहीं है और वो भी नहीं है इस विचार के साथ, विचार के साथ है लेकिन दूसरी जगह है। लेकिन मेरे मन में ये है कि मैं उस पर कोई एक किताब मुकम्मल ढंग से, मैं आपसे पूछूं कि आप सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय में फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, इनको कहीं एक जगह बेसिक रूप से जानने को मिले, तो हमारे पास नहीं है कोई स्रोत, कोई एक किताब नहीं है एक ही जगह पर। हाँ। मेरा ये एक मिशन है कि मैं कलम किताब से बना हूँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाया हूँ, तो मैं इन किताबों पर काम करूँ। इन्हीं में से कोई एक किताब जल्दी आने वाली है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी आने वाली किताब भी हमको पढ़ने को मिलेगी, जिस प्रकार से प्रोफेसर की डायरी पढ़ने को मिली और हमने जाना कि किस प्रकार का स्ट्रगल आपने झेला है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए सर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।